हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉप्स क्या होती है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन वाइज भी समझाऊंगा, सिंटैक्स वाइज भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकली कोड के थ्रू भी हम समझेंगे कि प्रॉप्स होती क्या है और उसको क्यों यूज़ करते हैं। और प्रॉप्स फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ होती है। फंक्शनल कंपोनेंट मैंने स्पेसिफिक इसलिए लिखा है क्योंकि प्रॉप्स जब स्टार्ट इंट्रोड्यूस हुई थी वो क्लास कंपोनेंट से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो क्लास कंपोनेंट अब रिकमेंडेड नहीं होता रिएक्ट में यूज़ करना। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि प्रॉप्स को फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज करते हैं और पहले क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज करते थे, आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। और डेटा कैसे पास करते हैं ये भी बताऊंगा, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट बाय यूजिंग प्रॉप्स। क्या वेरिएबल के थ्रू, लेट या कॉन्स्ट या ऑब्जेक्ट एरे के थ्रू हम प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो समझेंगे कि डेटा कैसे रिसीव होता है और डिस्ट्रक्टिंग प्रॉप्स क्या होती है, ये आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। बाद में एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको समझा दूंगा जिसमें आप प्रॉप्स के बारे में सब कुछ जान जाएंगे इजीली। तो वीएस कोड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम वीएस कोड पे जाएंगे और अपना प्रॉपर सीखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे प्रॉप्स यूज होती है। देखो, प्रॉप्स का मतलब जैसे कि आप सबको पता चल रहा होगा, PROPS। प्रॉप्स की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज। कोई आपसे पूछे प्रॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉपर्टीज है। कि ये किस काम आता है, व्हाट इज प्रॉप्स। प्रॉप्स होता है डेटा को पास करने के काम आता है वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। कोई भी पूछे आपसे कि प्रॉप्स की यूज क्या है, द प्रॉप्स एक कंपोनेंट के डेटा को दूसरे कंपोनेंट में पास करने करता है। मोस्टली पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में पास करता है। तो यहाँ मैंने देखो मोस्टली लगाया है, मोस्टली डेटा ट्रांसफर होता है पेरेंट टू चाइल्ड। तो क्या चाइल्ड से पेरेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोस्टली बोल रहा हूँ। तो चाइल्ड टू पेरेंट भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि चाइल्ड टू पेरेंट डाटा ट्रांसफर करना होता है कैसे करेंगे। तो वो भी हो जा सकता है प्रॉप्स के थ्रू, बट उसको प्रॉप्स के थ्रू नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बाय यूजिंग कॉल बैक। हम चाइल्ड से पेरेंट में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कॉल बैक फंक्शनलिटी है जिसको मैं फ्यूचर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी आपको नहीं समझ आ रहा है कॉल बैक क्या है, कॉल बैक एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है जो आप इजीली मेरी जावास्क्रिप्ट सीरीज में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैं इजीली इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बाकी रिएक्ट में भी पढ़ाऊंगा पर उसमें डिटेल में जावास्क्रिप्ट के पार्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में आप इजीली समझ पाएंगे। तो इसको यूज कैसे करते हैं, दूसरी चीज। तो इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला ये रीयूजेबिलिटी होता है, मतलब एक कंपोनेंट का डाटा हम एक बार डाटा पास करते हैं तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट तीसरे कंपोनेंट कहीं भी उसको रीयूज कर सकते हैं उस डेटा को। पहली बात। डायनेमिक यूआई होती है, तो बेस्ड ऑन डेटा यूआई चेंज हो सकती है। आप जैसा डेटा प्रोवाइड कराओगे, जैसा इनपुट प्रोवाइड करोगे, ऐसे ही इनपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। मेंटेनेबल कोड होता है तीसरा पार्ट। मेंटेनेबल कोड मतलब एकदम मॉड्यूलर कोड होता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कोड को इजीली। और कंपोनेंट को कम्युनिकेशन करने का काम आता है, पेरेंट टू चाइल्ड कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो प्रॉप्स के थ्रू होता है। ये तो रही बात डेफिनेशन की। डेफिनेशन पे आई नो कि आपको सब कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा प्रॉप्स होता क्या है। सीधे चलते हैं VS कोड पे और समझते हैं प्रॉप्स को प्रैक्टिकली कैसे प्रॉप्स वर्क करता है। तो कोड के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि प्रॉप्स की यूज कैसे हो रहा है और क्या कैसे कैसे हम प्रॉप्स को यूज कर पाएंगे। तो सीधे चलते हैं। सिंपल मेरा अभी के लिए मेरा app.jsx में छोटा मोटा कोड लिखा हुआ है मैंने, H1 टैग और P टैग, और मेरा कोड ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो हम जाके देख लेते हैं कोड स्टार्टेड है कि नहीं। देखो, रिफ्रेश करा, कोड चालू है। अभी क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि प्रॉप्स को कैसे यूज करते हैं। फाइल का नाम लिख देता हूँ मैं, चाइल्ड कंपोनेंट डॉट JSX। एक मैंने चाइल्ड कंपोनेंट डॉट JSX बनाया और एक ये इसका एक फंक्शन एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन और चाइल्ड कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट। इस टाइप से हम एक कंपोनेंट बना लिया। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं। एक सिंपल कंपोनेंट बनाया मैंने जिसमें कुछ नहीं लिखा, सिंपल इसको चाइल्ड कंपोनेंट लिख दिया है और चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया है। ठीक है। अगर यही चीज हम एरो फंक्शन के थ्रू बनाते तो कैसे बनाते। ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कंपोनेंट कैसे बनता है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट है, तो यहाँ से कॉपी करो और अपने ऐप में जाओ और इसके नीचे अपना चाइल्ड कंपोनेंट अपना यहाँ पे जाके यहाँ से इंपोर्ट कर लो। जैसे आप चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ से इंपोर्ट यहाँ पे आप डालेंगे तो सिंपल ऊपर भी इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है इसको। तो अपना इतना हटा देंगे कोड। क्लास भी नहीं चाहिए, अभी क्लास आपने समझी नहीं है, तो क्लास को हम इजीली समझेंगे नेक्स्ट फ्यूचर कभी लेक्चर में। तो अभी के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा क्लास कंपोनेंट
ये जो क्लास कंपोनेंट मैंने बनाया है ये app.js में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सिंपल क्लास कंपोनेंट में h1 टैग में जो भी लिखा था मैंने, h2 टैग में जो भी लिखा था वो इजीली अवेलेबल है, तो मतलब मेरा क्लास कंपोनेंट चल रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से प्रॉप्स कैसे पास करते हैं एक कंपोनेंट टू डिफरेंट कंपोनेंट में। तो ये है हमारा app.jsx पेरेंट और ये है हमारा चाइल्ड। तो डेटा ट्रांसफर होता है प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट भी होता है बाय यूजिंग कॉल बैक, बट अभी हम नॉर्मल प्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो कॉल बैक अभी हम फिर कभी पढ़ेंगे। देखिए चाइल्ड कंपोनेंट अगर इसमें डेटा पास कराना है तो कैसे पास कराएंगे, सिंपल लिखो इसमें फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे लिखना है नेम, नेम और नेम में लिख दो मोहित डिकोड्स, मोहित डिकोड्स, नेम लिखा और हमने एक इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं अगर लेमैन भाषा में बात करूं, अगर आप नॉर्मल होगे तो इसको पैरामीटर भी कह सकते हो कि हमने कंपोनेंट को एक एज ए पैरामीटर मैंने नेम भेज दिया, पर ये होते हैं प्रॉप्स। अगर टेक्निकल भाषा में बात करूं तो ये प्रॉप्स, मैंने नेम एक प्रॉप्स है जो हमने पास कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट से, नेम करके एक प्रॉप्स है जो हम चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। तो अब इसको सिंपल कैसे लिखोगे, प्रॉप्स करके यहाँ पे आप ऊपर से एक लिखेंगे प्रॉप्स और इसको यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल इतना यहाँ लिखो प्रॉप्स डॉट नेम। तो इस टाइप से करके आपने जो वहां से नेम पास किया चाइल्ड कंपोनेंट नेम, सिंपल ऐसे, ये तो नॉर्मल h2 टैग था, ये नेम था। अब देख लेते हैं क्या मोहित डिकोड आया, चाइल्ड कंपोनेंट नेम मोहित डिकोड, देखो सिंपल आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि मैंने ये फंक्शनल कंपोनेंट में यहाँ से एक कंपोनेंट, यहाँ से एक प्रॉप्स भेजा, यहाँ जाके मैंने उस प्रॉप्स को बाय यूजिंग प्रॉप्स और नेम, नेम इसलिए लिखा क्योंकि ये नेम था, तो ये नेम था तो प्रॉप्स के अंदर नेम मिल गया। तो यहाँ मैं आप कंसोल करके दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा, कंसोल डॉट लॉग और प्रॉप्स, सिंपल प्रॉप्स लिखा मैंने। और अब जाते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में देखते हैं, पहले बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो देखो कंसोल में मुझे मिला नेम मोहित डिकोड, इसीलिए मैंने प्रॉप्स डॉट नेम करा है यहाँ पे। इससे क्या होगा, मेरा प्रॉप्स इजीली यहाँ से ट्रांसफर हुआ पेरेंट कंपोनेंट से और चाइल्ड कंपोनेंट में इजीली मुझे अवेलेबल हो गया। तो ये तो था फंक्शनल कंपोनेंट का। तो जो प्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुआ था ना वो हुआ था क्लास कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट प्रॉप्स करके हम कुछ भी चीज पकड़ लेते थे, उठा लेते थे, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था। तो ठीक है, इतना आपने समझ आ गया होगा। अब प्रॉप्स को मैं एक दो तरीके से और समझाता हूँ। देखिए प्रॉप्स को मैंने बता दिया कैसे यूज हुआ, पर प्रॉप्स को एक तरीका और होता है यूज करने का, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कि सिंपल आप नेम के थ्रू भी उठा सकते थे इसको। उसको नेम के थ्रू उठाने के लिए प्रॉप्स को यहाँ से हटाते, करली ब्रैकेट लिखते और यहाँ नेम लिखते, नेम। अब इसको कर दो कमेंट आउट, इसकी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर नेम लिखते ना तो ये नेम डायरेक्ट उठ जाता, फिर प्रॉप्स डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से कितना लिखना पड़ता, बस इतना, नेम और नेम। अब चला के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। देखो मोहित डिकोड इजीली आ गया। देखो दो तरीके आपको समझ गए, या तो आप करो, या तो सीधा नेम भेजो, नेम भेजोगे तो करली ब्रैकेट में लिखना है, या तो सीधा प्रॉप्स भेजो, तो प्रॉप्स भेजोगे तो प्रॉप्स डॉट नेम करके यहाँ पे उठा सकते हो चीजों को। बाकी मैं जो यूज करता हूँ अपना पर्सनली वो इसी तरीके से यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग और भी चीज होता है, वो ऑब्जेक्ट में या फिर एरे में भी यूज होती हैं चीजें, वो अलग चीज है। पर इसके शॉर्ट फॉर्म में भी अगर आपको प्रॉप्स नहीं पता तो सिंपल नेम भेज सकते हैं। अगर ठीक है चलो नेम भी नहीं जा रहा और यहाँ भी अगर मुझे सिंपल डेटा में ही जाना है, डेटा में, तो उसके लिए भी या तो डेटा प्रॉप्स लिखो या डेटा डॉट नेम। तो ये जो था ये डेटा भी एज ए नेम प्रॉप्स ही कैलकुलेट होगा, जब कुछ नहीं है तो ये डेटा भी प्रॉप्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे लिखा, और अब हम जाते हैं राइट क्लिक करके नॉर्मल इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो नेम भी उस सेम ऐसे आया जैसा प्रॉप्स था। तो प्रॉप्स एक वर्ड है, उसकी जगह हम डेटा लिखो, एक्स वाई जेड लिखो, कुछ भी लिखो, वो सिंपल वैसा ही बिहेव करेगा। बाकी हमें लिखना ऐसे है, नेम, सिंपल नेम उठाओ और सिंपल यहाँ डेटा डॉट नेम, बार बार बहुत सारी चीज लिखने से बच जाओगे, नेम टू नेम। चलो ठीक है, ये तो आपको इजीली समझ आ गए दो तरीके से, प्रॉप्स के थ्रू और सिंपल सिंपल प्रॉप्स का नेम से कैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो एक चीज और मैं भेज देता हूँ, एज, एज में एज मैंने लिखा 24। अब थोड़े आप कंफ्यूज हो जाओगे, नेम लिखा था स्ट्रिंग में, एज लिखा है करली ब्रैकेट में। देखो स्ट्रिंग में इसलिए लिखा क्योंकि ये इजीली समझ आ रहा है ये स्ट्रिंग में है,
अब मैं स्ट्रिंग, अगर इसको भी मैं रैप कर लेता, फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं स्ट्रिंग में लिखता तो भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली थी नहीं। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से रन करा के, देखो ये इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है। अगर ये नहीं होगा तो इसको बोलेंगे ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। ये नंबर जावास्क्रिप्ट में ही आता है, इसलिए मुझे करली ब्रैकेट लगाना पड़ा। ये इजीली है, आप जब को आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये सिंपल चीज है, ये कोई वो नहीं है। बाकी ये जो चीज आ रही है यहाँ से लिख रहे हैं ना, ये मैं हमेशा ऐसे नहीं लिखता, ये हमेशा लिखते हैं हम ऐसे, कॉन्स्ट नेम मोहित डिकोड, मोहित लिखता हूँ, मोहित कुमार लिख देता हूँ, मोहित कुमार, ऐसे करके लिखते हैं इसको हम हमेशा। अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था, उसको हम इजीली ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट एज 24, तो कॉन्स्ट को भी, एज को भी हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं हम प्रॉप्स को रियल में, जो रियल प्रोजेक्ट में। अभी आपको समझाने के लिए मैंने एज करके यहाँ 24 करी थी, अभी मैं करके ना 24 ही दिखाता हूँ आपको, फिर उसको बाद में चेंज करूंगा। इसको यहाँ से उठा लें या इसको इधर से। देखिए अब इसमें प्रॉप्स डॉट एज लिखनी पड़ती है अगर हम पुराने मेथड पे जाते। अब इसमें क्या है, नेम के आगे सिर्फ एज लिख दो, नेम के आगे एज लिख दो, और यहाँ भी एच पी टैग में लिख देते हैं, कुछ पी टैग में क्या लिखते हैं, चाइल्ड एज, सिंपल, यहाँ से एज उठाओ और यहाँ पे पेस्ट मार दो। अब देखते हैं चाइल्ड एज 24 और मोहित कुमार। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको एज की जगह 24 लिख देते, इसकी 24 यहाँ था, यहाँ एज की जगह एज लिख देते हैं। अब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सेम ही कोड आएगा, इसलिए हम यूज करो इस तरीके से। देखो पास करना सीखे हमने प्रॉप्स को फंक्शन कंपोनेंट में, और मैंने वेरिएबल के थ्रू भी आपको समझा दिया। अभी हम आते हैं सीधा ऑब्जेक्ट और एरे पे। ऑब्जेक्ट एरे इजीली समझाता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, आप पढ़ लेंगे इसको इजीली इसलिए। अभी मैं क्या करता हूँ, पर्सन के अंदर एक पर्सन बनाता हूँ, उसके अंदर सिंपल लिख देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ सिंपल नेम मोहित और एज 24। ठीक है। अभी मैंने क्या करा, एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको सिंपल पास कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट में। उसी हिसाब से इधर भी मुझे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और इसमें लिखता हूँ सिंपल में, यहाँ से पर्सन कॉपी करता हूँ और चाइल्ड कंपोनेंट में नेम और एज की जगह सिंपल लिख देते हैं पर्सन। और अब नेम उठाना हो तो कैसे उठाएंगे, पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट एज, तो ये सिंपल उठा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सिंपल क्या हो रहा है, नेम भी उठ गया और चाइल्ड एज 24, एज भी उठ गई, नेम भी उठ गया, एज भी उठ गई। तो इस तरीके से हम इसको ऑब्जेक्ट को भी, सिंपल ऑब्जेक्ट था ये, ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं इसी हिसाब से, और इसी हिसाब से हम एरे को पास करने का देखेंगे। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको सीधा कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसको मैं कमेंट आउट कर देता, कमेंटेड कर देता हूँ। और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे पर्सन, और इसके अंदर लिखते हैं हम, इसके अंदर एक एरे कुछ करके बना देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें लिखते हैं पर्सन का 2 नेम लिख देते हैं, देखिए मोहित, मोहित, और एक और लिख देते हैं रोहित। ठीक है, 2 नेम पास करे मैंने यहाँ से। अब देखते हैं पर्सन के दोनों नेम हम वहाँ कैसे रिट्राइव करते हैं। देखो पर्सन तो ऊपर ठीक लिखा है, यहाँ पे सिंपल लिखना है हमें पर्सन, अगर 0 उठाना है तो यहाँ 0 वाला पर्सन उठाना है, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी, और यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ चाइल्ड 1 कंपोनेंट और चाइल्ड 2 कंपोनेंट। यहाँ 0 वाला कंपोनेंट उठेगा, यहाँ 1 वाला कंपोनेंट उठेगा। 0 1 इसलिए क्योंकि एरे में था, तो 0 में मोहित आना चाहिए, रोहित आना चाहिए 1 में। तो ठीक है, चला के देखते हैं चल पाता है कि नहीं। देखिए चाइल्ड 1 कंपोनेंट मोहित और रोहित। तो आपने इजीली सीखा, तीनों चीज़ों में सीखा। देखो वेरिएबल के थ्रू सीखा आपने, और ऑब्जेक्ट के थ्रू सीखा, और एरे के थ्रू सीखा, कैसे कैसे हम पास कर सकते हैं ईजिली डेटा को पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट से। अब आपको इजीली चीज़ें समझ आ गई होंगी, मुझे नहीं लगता अब आप भूलने वाले हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल सीख लेते हैं, इससे आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं इसको हटाता हूँ, फंक्शन ऐप और सिंपल
नॉर्मल ऐप लिख ली, चाइल्ड कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं है तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और अभी एक नया फंक्शन, एक फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, हॉबी डॉट जे एस एक्स। सिंपल एक हॉबी की फाइल बनाई मैंने, हॉबी डॉट जे एस एक्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ एक हॉबी को लेट हॉबी, हॉबी लिख देते हैं, एक वेरिएबल में हॉबी लिखा। यहाँ करता हूँ, पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हॉबी और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हॉबी। राइट क्लिक करता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं फॉर्मेट। अभी मैंने क्या करा है, सिंपल एक हॉबी करके कंपोनेंट बनाया, एक हॉबी इधर से मैं पास करूंगा जो मैं यहाँ पे लूंगा, उस हॉबी को ही यहाँ से हटाते हैं, क्लास की भी जरूरत नहीं है। हॉबी के अंदर ही हॉबी का नेम यहाँ से मैं उठाने वाला हूँ, बस इतना समझ लो अभी के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले हॉबी को इंपोर्ट करता हूँ, हॉबी, यहाँ से मैंने हॉबी इंपोर्ट करा। और हॉबी के अंदर पहले मैं करता हूँ सिंपल, यहाँ से सीधा पूरी पूरी हॉबी भेज देता हूँ। मुझे अभी क्या करना है, हॉबी यहाँ से इंपोर्ट कर चुका हूँ मैं वहाँ से, और यहाँ से सिंपल हॉबी, हॉबी के अंदर हॉबीज भेज दी, सिंपल पूरी हॉबीज। तो ये मिल गया मुझे हॉबी। तो हॉबी के अंदर के मुझे यहाँ से क्या था, हॉबी डॉट नेम नहीं आएगा। ये देखो पहले तो पूरी हॉबी चला के दिखाता हूँ मैं, है क्या, आ क्या रहा है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। देखो मेरी हॉबी थी रीडिंग, गेमिंग, कोडिंग। अभी हम रन करते हैं कोड को, तो देखो रीडिंग, गेमिंग, कोडिंग तीनों चीज दिख गई, पर कॉमा नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना स्पेस आया। तो इसको क्या करता हूँ, ज्वाइन डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर एक ही कर देते हैं। और अब चला के देखते हैं, देखो तीनों के बीच में गैप आ गया। तो सिंपल मेरी जो हॉबी थी, जो मैंने यहाँ से हॉबी पास करी एक एरे में, उस हॉबी को सिंपल मैंने यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू पास करा, और यहाँ जाके मुझे हॉबीज इजीली मिल गई। तो इस हिसाब से हम एरे को भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपने समझ चुके होंगे, एरे का भी एग्जाम्पल आपने समझ लिया, एरे का लाइव एग्जाम्पल भी समझ लिया, और ऑब्जेक्ट भी समझ गए। और अभी हम देख लेते हैं, अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ समझ गए, पासिंग डेटा भी पास कर गए, और डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स भी हम समझ गए। देखो डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स ही इस, अगर करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखते हैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स बोलते हैं। नहीं तो हम प्रॉप्स डॉट हॉबी करके इस हिसाब से निकालते हैं हर चीज़। तो डिस्ट्रक्चरिंग भी आप इजीली समझ गए होंगे, और रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कैसे हॉबी हम कैप्चर करते हैं एरे के बाय यूजिंग। ये जॉइन का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे जॉइन तो मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड में मैंने सब कुछ बता रखा है कैसे एरे को जॉइन करते हैं विद स्पेस। चलो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।